हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर और आपकी क्या बोलेंगे, गाइड बोलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्री। सिमेट्री फिर से आसान मस्त चैप्टर 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। एक बार पढ़ लो, लास्ट टाइम है, पढ़ लो, समझ लो और उसके बाद बेसिक याद कर लो। रह गया दिमाग में तो ठीक है, नहीं तो कभी जरूरत पड़ा तो कॉपी पलट के देख लेना या बुक पलट के देख लेना, एनसीईआरटी जा कहाँ रही है। तो इस बार पढ़ लो, एग्जाम दो, खत्म करो, ठीक है। सिमेट्री और ये सब वो खत्म होने वाला है। तो भाई सिमेट्री अपन क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। जो आज की क्लास में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिमेट्री एंड लाइंस ऑफ सिमेट्री, वो हम लोग ने क्लास 6, 5 सब में पढ़ रखा है, वही बात करेंगे। जो अगली क्लास होगी बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशन या सेंट्रल क्या कहते हैं आपकी रोटेशनल सिमेट्री, उस पर जो चर्चा करेंगे वो नया चीज है। जो रोटेशनल सिमेट्री वो थोड़ी सी नई चीज है। रेस्ट ऑफ द थिंग विच इज ऑलरेडी ओल्ड, वेरी वेरी ओल्ड। अब इस ओल्ड चीज को फटाफट फिनिश करते हैं। अब सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री एक ऐसी चीज होती है जो आपको क्या करती है, किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में बांट देती। मैम लो, साक्षी मैम को तुमने यहां से उठाया और काट दिया, तो एक साक्षी मैम का लेफ्ट पार्ट, एक साक्षी मैम का राइट पार्ट। अब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या करोगे, एकदम सेम है। अब लेफ्ट को राइट कर दो, राइट को लेफ्ट कर दो, स्वैप कर दो, तुम ये नहीं बताओगे कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है। अब जहां से मैम को कट किया, मैम को जो कट करते वक्त आपने देखा एक लाइन से कट किया, जो लाइन से आपने कट किया वो लाइन होती क्या है बेटा, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। वो क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो बेसिकली जब आपने इस स्टार को कट किया तो टू इक्वल पार्ट में, तो ये इमेजिनरी लाइन क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के बराबर हो गई। क्या हो गई बेटा, लाइन ऑफ सिमेट्री के बराबर हो गए। तो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट। अब इसके बाद देखो, जैसे मान लो बहुत सारी चीजें अब अपने आसपास या तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसी सिमेट्रिकल फिगर्स जो आपके दिमाग में चल रही है, फटाफट कमेंट में आप लिखते चले जाओ कि ये मेरे पास सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। तो अब पहली बात मैं कुछ इंसेक्ट्स की बात कर लेती हूँ भाई, ठीक है। इंसेक्ट्स में ज्यादा दिख जाते हैं, तो ये हमारे नेचर्स में दिखते हैं कि ये क्या है, आपकी सिमेट्रिकल है। जैसे आप बटरफ्लाई को बोलो यहाँ से काट दो, ये हो गई। बी लेडी बर्ड को यहाँ से काट दो, बी को यहाँ से काट दो, और ये क्या, बीटल को यहाँ से काट दो। तो ये आपकी क्या हो गई, बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये कैसे हो गए, सिमेट्रिकल इंसेक्ट्स हो गए। अब नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं, जिनका कहीं से भी कुछ भी हम इसको टू इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते। हर समय हम, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये प्रेजेंटर है, राइट, तो ये प्रेजेंटर को कहीं भी हम दो, आई गेस हम इसको बांट सकते हैं, ये हम बांट सकते हैं, राइट। तो कुछ जो चीजें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, उसको हम दो पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। जरा ढूंढ के मुझे बताना, मेरे दिमाग में भी चमक नहीं रहा है, पर मुझे आप बताओ कि कौन कौन से फिगर्स हैं जो आपके आसपास अनसिमेट्रिकल दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपकी अनसिमेट्रिकल फिगर। चलो फटाक से इसका आंसर दो। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा बांट सकते हैं, है ना, इसको ऐसा भी बांट सकते थे, इसको ऐसे बांट सकते थे, इसको ऐसा कर सकते थे, पर इसका कुछ भी नहीं है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर क्या होता है, लाइंस ऑफ सिमेट्री मैंने बता दिया। अब लाइंस ऑफ सिमेट्री कैसी कैसी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, डायगोनल्स हो सकती हैं। तो जो भी तुमको अच्छा लग रहा है वो तुम बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल्स, ये देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो हम किसी भी चीज को कोई भी दो इक्वल पार्ट्स में बांट दे, वो कैसी भी हो, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, एंड देयर कैन बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी फिगर में हो सकती है। किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार है, राइट। अब देखो लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं बेटा, रेगुलर पॉलीगन्स आर बेसिकली व्हाट, कि जिसके क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। पहली बात क्या होते हैं, फटाफट पहली बात बताओ, मुझसे लिखने से पहले आप चैट के अंदर लिख दें कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। जिसका क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिसके सारे साइड और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे पहला पॉलीगन कौन सा होता है बेटा, ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल में सारे साइड और सारे एंगल्स वाले कौन सा ट्रायंगल होता है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर फोर्थ साइड वाला कौन सा क्या कहते हैं पॉलीगन होता है, दैट इज क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में जिसके चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल हो जाए वो क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है।
अब ये तो हमने दो स्पेसिफिक नाम से पढ़े। इसके बाद अगर 5 साइड वाला अगर कोई भी पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। पेंटागन में जब पांचों साइड और पांचों एंगल्स इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नॉनागन, रेगुलर डेकागन, ऐसे ऐसे करके अपन पढ़ेंगे। अब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज लाइंस ऑफ सिमेट्री। हम यहां पर लिखेंगे लाइंस ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगन। ये याद कर लें आप लोग, इन रेगुलर पॉलीगन will be equals to what, that will be equals to what, number of sides। जितने sides होंगे उतने ही आपकी lines of symmetry होती हैं रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन में सिंपल सी बात है, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करूं, देखो उसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री और 3 नंबर ऑफ साइड्स। स्क्वायर की बात करूं तो 4 साइड और 4 क्या हो गए आपके लाइंस ऑफ सिमेट्री। पेंटागन रेगुलर, नॉट पेंटागन, इट इज सेइंग रेगुलर। रेगुलर पेंटागन है तो 5 साइड, तो क्या होगा बेटा, 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। फिर रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो बेटा 6 साइड और 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये आपके सामने सारे फिगर्स बने हुए हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सिमेट्री आती है। हम आज करेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में बात, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बात। रिफ्लेक्शन क्या होता है, शीशे में देखते हो अपने आप को कि नहीं देखते हो? सुबह उठ के सब देखते हैं, स्कूल जाने से पहले अपने आप को देखते हैं। आज अगर मैं गलती से अपने आप को नहीं देख के तो मेरा कॉलर थोड़ा सा मुड़ा शुड़ा सा आ गया है ना, या आपके बाल नहीं सही बने, या आप थोड़े से प्रेजेंटेबल नहीं होते, तो आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको शीशे में आप अपने आप को एग्जैक्टली सेम देखते हो, है ना। बट शीशे में देखते वक्त एक चीज हमेशा याद रखो कि आप शीशे से, लेट अस सपोज यहाँ पर ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं, तो जब शीशे में अगर आप अपने आप को देखते हो तो वो क्या होता है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री जैसा बिहेव करता है, और वो क्या होती है, आपकी मिरर लाइन होती है। ये आपकी क्या होती है, यहाँ से इसको फोल्ड किया, ये आपकी मिरर लाइन और ये आपकी मिरर लाइन। जब आप किसी भी चीज को आप रिफ्लेक्शन के थ्रू देखते हो तो रिफ्लेक्शन के थ्रू मान लो कि जैसे लेट अस सपोज आपने रिफ्लेक्शन बनाया, किस रिफ्लेक्शन बनाया, लेट अस सपोज इसी का रिफ्लेक्शन बनाया, इसका A, यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F और यहाँ G। चलो ये आपकी यहाँ पर क्या था, मिरर था। यहाँ पर क्या था, आपका मिरर था। तो क्या होगा बेटा, ये मिरर से इतनी दूर था, तो ये वाला जो पॉइंट है जब मिरर के उस साइड बनेगा, जब इसकी इमेज, तो ये यहाँ पर बनेगी, तो जो इसके पास है वो भी इसके पास होगा, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर देखो ये एग्जैक्टली तो नहीं सेम है, पर ये कैसे, ऐसे सेम है, राइट। बट जब आप कभी भी किसी लेटर ए का आप रिफ्लेक्शन बनाओगे, तो ए का जब रिफ्लेक्शन बनाओगे तो ए का रिफ्लेक्शन ए ही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइम में दोनों, मतलब क्या कि जो आपका ओरिजिनल इमेज है और जो आपका रिफ्लेक्शन है सेम है, तो इसमें बोलते हैं आपका सिमेट्रिक हो गया, राइट। यहाँ पर ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, बट ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। रिफ्लेक्शन से आपका इमेज जो आपका ये था, ये डी वाला पोर्शन इतनी दूर है, तो ये भी आपका इतनी दूर ही बनेगा, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, रिफ्लेक्शंस हो गए, और यहाँ पर आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया। यहाँ ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, दैट्स इट, बस जस्ट इसका रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ इसका रिफ्लेक्शन भी हुआ और ये सिमेट्रिक भी हुआ। यहाँ सिर्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, है ना। अब देखो, कॉपी द फिगर विद द पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ द सिमेट्री फॉर द होल्स। अब पहली बात, एक बात बताओ बेटा, एक सर्कल है, मान लो आपके पास कभी भी कोई सर्कल है, उसको तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि उसका डायमीटर कौन सा होगा? नहीं बता सकते। मान लो एक शीट ऑफ पेपर पे मैंने एक रैंडम सा सर्कल बनाया, अब एक मैं अपनी चूड़ी निकालूं और उसका एक सर्कल बना दूं, तो उसका तुम सेंटर या डायमीटर नहीं बता सकते हो, राइट। तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये 100% यही डायमीटर होगा। उसके मैथमेटिकल वेज होते हैं फाइंड करने के, बट एग्जैक्टली अगर मैं अभी, आप छोटे बच्चे हो, वो तो 9th में अपन पढ़ाएंगे, पर अभी क्या हो आप 7 में, तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी, जैसे पंच होल मतलब क्या, जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं या मैम आपको असाइनमेंट्स देते हैं तो प्रैक्टिकल कॉपीज में देते जिसमें 2 होल्स होते हैं, है ना, ये वही वाले होल्स हैं। तो उन होल्स को हम कभी नहीं डिवाइड करते, उन होल्स को हम कभी नहीं डिवाइड करते। तो इसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब ये होल इसके ऊपर आएगा, बट होल का डिवीजन हम नहीं करेंगे। सेम इसका करेंगे तो कैसा होगा बेटा, ये तो डायगोनली होगा, डायगोनली इसको फोल्ड कर देंगे तो ये इसके ऊपर आएगा, इसको इस तरह से करेंगे तो ये वाला फोल्ड इसके ऊपर आएगा, और इसको करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द लाइंस ऑफ सिमेट्री व्हिच यू कैन मेक इट फ्रॉम हियर। अब चलो बताओ,
What are the other name that you can give to the lines of symmetry of an isosceles triangle and a circle? Isosceles triangle में बेटा जब आप line of symmetry बनाते हो तो ये क्या होता है, opposite sides क्या होते हैं, two sides equal होते हैं, है ना, two sides क्या होते हैं, equal होते हैं. अब टू साइड्स जब इक्वल होते हैं तो जब इसको आप लाइन बनाओगे तो ये 100% लाइन जाके क्या करेगा, नीचे वाले पार्ट को डिवाइड कर देगा. जैसे इसने इसको डिवाइड किया, जैसे इसने इसको डिवाइड किया तो ये लाइन कैसी बिहेव करने लगी बेटा, याद करो याद करो याद करो याद करो. देखो ये लाइन जब मैंने इसको बनाया, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नीचे वाले पार्ट को ये क्या किया बेटा, इसने टू इक्वल हाफ में ब्रेक कर दिया. जैसे टू इक्वल हाफ में ब्रेक किया तो ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया. पहली बात आप फटाफट लिखो, ये क्या बन गया आपका, मीडियन. मैम मीडियन बताया था ना मैंने, आपको पढ़ा रखा है. मीडियन क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो जाके डिवाइड कर दे ऑपोजिट साइड को, तो ये वाली लाइन क्या होती है आपकी, मीडियन होती है, जो अपन ने पढ़ा था. ठीक है. अब सर्कल कैसे डिवाइड होता है, सर्कल हमेशा अपने सेंटर के अबाउट में होता है. तो ये अगर आपका मान लो सेंटर है और सेंटर से पास होने वाला जो भी लाइन होता है वो कौन सा लाइन होता है बेटा, आपका सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन कैसा होता है, आपका डायामीटर होता है. क्या होता है बेटा, डायामीटर होता है. राइट, दैट्स इट. तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप विद द सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइंस. मिरर लाइंस मतलब क्या, पूरा इधर करना है. ठीक है, तो पहले नीचे बना लेते हैं. ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे. कुछ गड़बड़ हुआ, इसको मैं सही कर लेती हूँ. अरे तो पूरा ही रब हो गया. ओके चलो लेट्स मेक इट. ऐसे गया, फिर ये इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया. ठीक है, ये हमने बना लिया. चलो इसको इधर से स्टार्ट करते. इधर गया, फिर नीचे गया, फिर ये अगर राइट जा रहा है तो ये लेफ्ट जाएगा. राइट, तो ये नीचे गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये अंदर की तरफ आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और ऐसे आके ये बन गया. तो दिस इज हाउ द फिगर लुक्स लाइक. यू कैन ऑल्सो मेक इट वेरी इजी. राइट, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री. फटाफट मेरे से पहले जैसे क्वेश्चन देखो, आपको क्या लिखना है चैट बॉक्स में, क्या लिखना है चैट बॉक्स में. स्केलिन ट्रायंगल के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. क्या होता है, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. इसकी कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, खत्म बात. स्केलिन ट्रायंगल में सारे साइड्स और सारे एंगल्स का कुछ अता पता नहीं, तो इसमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो क्या आंसर देंगे, जीरो अंडा. कितना, जीरो, है ना. चलो फिर बोला एक स्क्वायर में. स्क्वायर कैसा, एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें क्या होगा, एक, दुई, तीन और ये चार लाइंस ऑफ सिमेट्री. बहुत बेकार ड्राइंग है मेरी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज्यादा ही, वेरी पुअर. चलो भाई, अरे तो काला रंग आ गया, काला रंग नहीं लेना है हमें, तो ये हो गया. तो कितने होंगे, चार. कितने, चार, बड़ा सा चार. फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में बोलो, रेक्टेंगल में बोलो, बहुत बार पढ़ चुका है. रेक्टेंगल में एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल. इसमें डायगोनल वाले नहीं होते. तो कितना लिखेंगे, ट्यू. कितना लिखेंगे, ट्यू. फिर कितना लिखेंगे, रोम्बस. रोम्बस में अब सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा बुद्धि लगाओ. रोम्बस क्या, इसमें रोम्बस में कुछ भी होता है, नहीं होता है. रोम्बस में कोई भी आपकी सिमेट्री नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, 180 होते हैं. नहीं, एडजेसेंट साइड्स आर व्हाट बेसिकली 180 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट बेसिकली इक्वल. तो मान लो ये 60 है, ये 60 है, चलो चेक कर लेते हैं. तो ये कितना होगा बेटा, 120 होगा, और ये कितना होगा, 120 होगा. और सारे साइड रोम्बस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अब मैम ने आपको एक ये भी बात बताई थी, अगर हम इस डायगोनल को काट देंगे तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 30 होगा, ये कितना होगा, 30 होगा, और ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना. तो अब क्या ये वाला जो ट्रायंगल है इसके ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, हाँ एकदम करेगा. ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में 120 वाला 120 पे ओवरलैप करेगा, 30 वाला 30 पे करेगा, 30 वाला 30 पे करेगा. तो एक आपका क्या बन गया, आपका दैट इज वन, क्या मिल गया आपका, दैट इज लाइन ऑफ सिमेट्री विच इज अ डायगोनल. सेम अप्लाइज ओवर हियर. तो इसको अगर हम अरे इसको अगर हम बनाएंगे तो ये कितना होगा आपका, ये आपका दूसरा हो जाएगा. इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई,
2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, दैट्स इट, राइट। चलो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दी फॉलोइंग लेटर्स इफ दे एग्जिस्ट। तो पहली बात, ए के कौन सा होता है, ए का ये बिच्चू से जाता है ना, बी का ऐसा जाता है, इसमें तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। अब ये ओ के कितने होते हैं, ओ का 1 और ओ का 2, दैट्स इट, 2 बनते हैं, है ना। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी बेटा, इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, चलो बनाते हैं। मुझे एक ये पहला दिख गया, आई ट्राई टू मेक अ नाइस फिगर, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये मुझे यहां से कटता हुआ दिख रहा है, दिस इज 2 L2, फिर एक यहां से कटता हुआ, अरे भाई मेरी ड्राइंग सच में बहुत खराब है, इसीलिए मैं फिगर ड्रॉ कर आ जाती हूँ, क्योंकि यू डोंट हैव स्केल ओवर हियर टू ड्रॉ, राइट। ये एक ऐसा गया, दिस इज L3, फिर एक ऐसा गया, दिस इज L4, फिर एक ऐसा गया, ये बहुत गंदा बना दिया मैंने, रुको भाई, पेन 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 पेन, चलो भाई प्यार से बनाते हैं, L4, फिर ये आपका 5 नंबर, ये आपका, रुको, अरे यार ये वाला भी हटाती हूँ मैं, ये 5 नंबर, ये आपका 6 नंबर, तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री आपकी बनेंगी बेटा, आप भी आप बना के देख सकते हो, तो कितनी बनेंगी, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एफ की तो नहीं होती, ये कुछ ऐसा पता नहीं क्या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, और एक सिर्फ टी की होती है, टी की यहाँ से बनाएंगे तो ये बन गया, दैट्स इट, ओके, है ना, एक इसकी, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर, तो ये तो नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है, सिर्फ ए वाला दिख रहा है मैम, है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हैव मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो हैव मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है, इसमें सिर्फ ओ हो सकता है, ओ हो सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज बी, मोर देन 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ दी लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ईच ऑफ द फॉलोइंग में अगर मैं यहां पर बात करूं, तो इसको मैं ऐसा बना सकती हूँ, इसको मैं ऐसा बना सकती हूँ, बस, और नहीं कटेगा, इसमें तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है ये, लो भाई, बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर दिख रही है, और तो दिख नहीं रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वेरी वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, मैम के साथ क्वेश्चन करते रहो, फटाफट आंसर देते रहो, बस आपको इतना ही करना है, थोड़ी बहुत आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चैप्टर है, खत्म करो और खत्म करो पूरी तरीके से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, चाचा एंड टेक केयर एवरीवन।